हेलो एवरीवन, आई एम रीटा मल्होत्रा। आज हम चैप्टर करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। तो इसमें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो यूटिलिटी होती क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे यूटिलिटी एंड इट्स टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? अगर हम हिंदी में बात करें, यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता। उपयोगिता मतलब कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो यानी यूटिलिटी क्या है, अगर हम कहें तो वॉन्ट्स सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ ए कॉमोडिटी। किसी कॉमोडिटी की वॉन्ट सेटिस्फेक्शन पावर, यानी जो हम चाहते हैं उस चीज़ को यूज़ करने से हमें सेटिस्फेक्शन रिसीव हो रही है, यानी हमें यूटिलिटी रिसीव हो रही है। तो वॉन्ट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ ए कॉमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। हम इस चैप्टर में ये मान के चलते हैं कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। किस में मेजर कर सकते हैं? कार्डिनल नंबर में हम मेजर कर सकते हैं। अब ये कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? जिसे हम 1, 2, 3 यानी जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो एजम्पशन है कि इसे हम कार्डिनल यूटिलिटी यानी हम कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 1, 2, 3। ये एजम्पशन हमें याद रखनी है। तो यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ ए कमोडिटी। ये एक सब्जेक्टिव टर्म है। सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, यानी मुझे बुक पढ़ने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। लेकिन किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसकी सेटिस्फेक्शन नील है। किसी को थोड़ा पसंद है, यानी उसकी सेटिस्फेक्शन कम है। यानी यूटिलिटी क्या है? एक सब्जेक्टिव टर्म्स है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी दो तरह की होती है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट इज टोटल यूटिलिटी। किसी भी कॉमोडिटी को यूज़ करने से जो भी आपको टोटल सेटिस्फेक्शन रिसीव होती है उसे हम क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम आइसक्रीम का एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। एक आइसक्रीम खाने से आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 30 यूटिल्स। और सेकंड से हमने 36, फिर 3 से 40, यानी ये हमारे क्या है? टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन ज़रा ध्यान से इसकी हमें प्रॉपर्टीज़ देखनी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है। ज़रा ध्यान से देखो, जैसे हमारा 30 से 36 कितने का डिफरेंस है? 6 का। फिर 36 टू 40 कितने का डिफरेंस है? 4 का। 40 टू 42 2 का। 40 ये कितने का है? 0। और ये कितना है यहाँ पर हमारा? -4। यानी बढ़ तो रही है यूटिलिटी, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये इसकी एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम। तो टोटल यूटिलिटी क्या है? किसी कॉमोडिटी को यूज़ करने से आपको जो भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसे हम क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी कहेंगे। नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल वर्ड जब भी आए, हमने लास्ट वीडियो में भी यही बताया था, यानी एडिशनल यूटिलिटी। आप किसी कॉमोडिटी की एडिशनल यूनिट को यूज़ करते हैं तो जो आपको सेटिस्फेक्शन एडिशनल मिलती है, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी। तो इसको हम अगर एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कहें तो मार्जिनल यूटिलिटी हेयर इज इक्वल टू TUN, TU हेयर मीन्स टोटल यूटिलिटी, माइनस TUN -1। एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फर्स्ट यूनिट से पहली यूनिट कंज्यूम करी तो टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 36। कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 36। सेकेंड यूनिट से कितनी मिल रही है मुझे? 40। सेकेंड यूनिट से कितनी मिल रही है? 40।
तो ये जो है ये हमारा क्या है TUN, और इससे ऊपर वाला क्या है TUN-1, यानी मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है TUN माइनस TUN-1, यानी 40 माइनस 36 इक्वल्स टू 4, यानी यूटिलिटी क्या हो रही है हमारी 4 एडिशनल यूनिट हमें मिल रही है। तो इस तरीके से हम मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। अब एक टेबल देख लेते हैं, क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6, टोटल यूटिलिटी देखना, ये पिछली वाली हमने टेबल ली है, पहले इंक्रीज होगी, फिर कांस्टेंट, और फिर क्या होगी डिक्रीज। तो इसमें हमें क्या सीखा हमने, जैसे जैसे हमारी, तो पहले मार्जिनल निकाल लेते हैं, 36 माइनस 36, 40 माइनस 36 4, 42 माइनस 42, 42 माइनस 42 0, एंड 38 माइनस 42 माइनस 4। तो क्या पता लगा कि जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी, कहाँ तक बढ़ी 40 तक, कहाँ तक बढ़ी 40 तक हमारी बढ़ रही है। तो हमारा ये क्या है पॉजिटिव है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है पॉजिटिव रहता है, जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है पॉजिटिव है। इसके बाद जब टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो गई, टोटल यूटिलिटी 42 से 42 ही है, यानी कांस्टेंट हो गई, यानी जब टोटल यूटिलिटी ये अपने मैक्सिमम पॉइंट में है, क्योंकि इसके बाद वो डिक्रीज हो गई, यानी जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी हमारी ज़ीरो होगी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी ज़ीरो होगी। इसके बाद जहाँ पर टोटल यूटिलिटी कम हो रही है, कम हो रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई माइनस, यानी नेगेटिव। तो इससे क्या पता लगा, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने ध्यान रखनी है, ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये इसकी रिलेशन है TU और MU में, कि रिलेशन है टोटल यूटिलिटी अगर बढ़ रही है तो फिर मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, अगर टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी, और जहाँ पर टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होते हैं। 3 पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगी, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो, और टोटल यूटिलिटी जब डिक्रीज होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है हमारी डिमिनिश होती है। इसकी हम डायग्राम देखते हैं, रिलेशन कैसे शो करेंगे, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का ट्रेंड है कि पहले वो बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट होगी, और फिर क्या होगी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी का शेप इस तरीके से बनेगा, क्योंकि पहले इंक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट, फिर डिमिनिश। तो ये है टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ से स्टार्ट होगी, पहले बढ़ती है, फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाती है कम, और फिर ज़ीरो, और फिर क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो जहाँ पर ये कट कर रही हैं यहाँ पर हम ले आते हैं, तो ये क्या है यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या होगी मैक्सिमम होगी, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है ज़ीरो है, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है टोटल यूटिलिटी क्या होगी मैक्सिमम होगी, और जब टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है। इसे हम टेबल ये हमने डायग्राम बना दिया है। तो टोटल यूटिलिटी पहले हमारा एक कर्वी शेप है, यानी पहले हमारी इंक्रीज होती है, फिर मैक्सिमम यानी हमारे कांस्टेंट पॉइंट पे, फिर डिक्रीज होती है। तो जहाँ पर ये हमारा क्या है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है वहाँ पर ये क्या हो जाएगा ज़ीरो, और जब टोटल यूटिलिटी डाउनवर्ड यानी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, दिस वाज द रिलेशन बिटवीन द टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये थे हमारी यूटिलिटी का मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।